हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, जैसा हम सभी लोगों को पता है, अखबार पटा पड़ा है गुकेश की कामयाबी के लिए। तो वैसे फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में गुकेश की गेम तो थी शानदार, लेकिन और बहुत सी ऐसी गेम थी जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी ही एक गेम पर चलते हैं जो सेकंड राउंड में हिकारू नाकामुरा और विदित संतोष गुजराती के बीच में खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ हिकारू नाकामुरा ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ विदित ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, देन नाइट F6। रोय लोपेज ओपनिंग डी3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर C3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का आया कैसल। D6 हुआ, देन H3। टिपिकल मूव चल रही है। नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ D4। और फ्रेंड्स, D4 बिशप पर अटैक बना है। पॉन एक्सचेंज भी किए जा सकते थे, लेकिन पहले खेला गया C6 बिशप फॉर बिशप। और अब किस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज करना चाहिए, देखिए डी टेक्स C5 में क्या होता है, सी टेक्स B5 होगा, बिशप एक्सचेंज हो गए, सी टेक्स D6। और यहाँ पर ये पॉन काफी आगे पहुंच चुका होगा। वैसे वाइट एडवांटेज में होगा, नाइट हटाना पड़ेगा और थोड़ा बैकफुट में भी हो चुका होगा इस समय तक यहाँ पर ब्लैक। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ सिंपल गेम को रखा गया, दोनों ने अपने अपने बिशप को बचाया। वाइट ने D3 स्क्वायर पर और विदित ने B6 स्क्वायर पर। ये फिर हुआ डी टेक्स E5, डी टेक्स E5, और ऐसा करने के बाद यहाँ नाइट टेक्स E5 करने के बाद क्या यहाँ विदित अपना एक पॉन गवा चुके हैं, हिकारू नाकामुरा लीड में आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक मूव खेला गया विदित के द्वारा। वीडियो को पॉज कर रख के रखे और जरा जस्टिफाई करें इस मूव को। बिशप टेक्स H3, आखिर ये मूव क्यों चला गया है? सेक्रीफाइस क्यों न एक्सेप्ट किया जाए? क्वेश्चन यही है। अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या होगा? जी टेक्स H3 सबके दिमाग में आ चुका होगा, लेकिन फ्रेंड्स, टैक्टिक्स लगाते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सा पीस ओपोनेंट की गेम में अनडिफेंडेड है। आप यहाँ इस नाइट को अनडिफेंडेड देख सकते हैं, और इस नाइट पर अटैक बनाने के लिए क्वीन को कहाँ लेकर जाया जा सकता है? क्वीन को, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। क्यों ऐसा मूव चलना चाहिए? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं F2 पॉन फिलहाल पिन है। तो अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो विदित का ऑब्वियस मूव होता क्वीन B8 का, और यहाँ नाइट पर अटैक बनता। और नाइट पर अटैक बचाने के लिए पहला मूव होता बिशप को F4 स्क्वायर पर लेकर आना, लेकिन इसके बाद फिर प्रेशर बढ़ता है बिशप C7 से, और काफी डिफेंसिव पोजीशन पर यहाँ वाइट होता। लेकिन अगर यहाँ ये नाइट F3 स्क्वायर पर आता तो ये गेम किस तरह से बढ़ती? आप कहेंगे कि अब तो लगभग सब कुछ सॉल्व हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स, इस पूरे गेम में ब्लैक के लिए यहाँ G3 स्क्वायर, क्योंकि F2 स्क्वायर पिन है, तो एक सेफ आउटपोस्ट है। यहाँ से एग्रेसिव आउटपोस्ट है इनफैक्ट। क्वीन G3 चेक, यही मूव यहाँ ब्लैक चलेगा। किंग को हटाना होगा, देन क्वीन टेक्स H3 चेक होगा, नाइट ही बीच में लगेगा। और फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे अब क्या फायदा हुआ? फ्रेंड्स, आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए। क्या ये सिचुएशन एक्सप्लॉइट करने लायक नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ खेला जाएगा रूक एट ए टू D1, और यहाँ आप इस डेंजरस मूव को देख सकते हैं। अब बिशप को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होगा। इनफैक्ट मुझे कुछ इस तरह के मूव भी यहाँ नजर आए, लेकिन उसका डिफेंस करने के लिए हाँ, बिशप की एंट्री बहुत डेंजरस हो सकती है। पर चलते हैं इस गेम में। हिकारू नाकामुरा ऐसा ब्लंडर करने ही क्यों लगे? उन्होंने अपनी नाइट को लिया C4 स्क्वायर पर, पॉन एक्सचेंज इक्वल रहा, और जो डेंट यहाँ पर व्हाइट की गेम में पड़ना था वो काफी डेप्थ रहा। खैर, ब्लैक को पहले हटाना होगा अपने बिशप को, वो गया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C2, और क्वीन के C2 स्क्वायर पर आने के बाद तैयारियां एग्जैक्टली क्या हैं ये क्लियर है। तो एच पॉन पुश वर्क करेगा, लेकिन बिशप C7, सबसे पहले इस बिशप को बचाना ज्यादा जरूरी है। यही बिशप गेम में काम आया था बहुत ज्यादा। खैर, E5 खेला गया, नाइट पर अटैक बनेगा। ठीक है यार, एक पॉन मैंने लिया, एक आप ले लो, कोई बात नहीं। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स H7 चेक के साथ, किंग गया H8 स्क्वायर पर, और फिर वाइट एक पॉन की लीड में आ चुका है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पॉन की लीड नहीं है। वेल, बिशप वापस लिया गया, देन हुआ B5। नाइट को अब आप हटा लो, मुझे वापस अपना पॉन चाहिए। नाइट गया E3 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर अटैक है, पहले बिशप को बचाना होगा। तो नाइट टेक्स E5, चलिए पॉन भी ले लिया, बिशप पर भी डिफेंस आ गया, दोनों काम अच्छे हो चुके हैं। बिशप E2, बिशप एक्सचेंज आस्की है। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर विदित सिंपली बिशप एक्सचेंज कर ले तो प्रॉब्लम क्या है? बिशप टेक्स E2, क्वीन टेक्स E2, और क्वीन D3, क्वीन एक्सचेंज, और मेरे ख्याल से मेटेरियल एक्सचेंज सही समय आ चुका होगा करने का, क्योंकि व्हाइट के पीसेस आप देख सकते हैं, 3 पीसेस तो अभी टच ही नहीं किए गए। तो ब्लैक को एक अच्छा खासा एडवांटेज होता।
क्वीन से अगर चेक दे भी दी जाएगी तो ठीक है, क्वीन एक्शन आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले खेला गया F5 का move, और फ्रेंड्स F5 इंटरेस्टिंग है। वाइट के पास ऑप्शन है मेटल एक्शंस करने की। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं गेम के अंदर, तो विदाउट एनी मेजर लॉस ऑफ पोजिशन आपको थोड़ा बहुत मेटल एक्शंस कर लेना चाहिए। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी, नाइट टेक Z4 होगा, देन आइदर आप चाहें तो बिल्कुल चल सकते हैं इस मूव को, या फिर क्वीन D1 जैसा मूव, क्वीन एक्शंस की कोशिश भी की जा सकती है, अच्छा रहता। लेकिन हिकारू नाकामुरा की गेम में काफी बड़ा, मैं कहूँगा, टर्निंग पॉइंट था। यहाँ सीधा F पॉन को आगे पुश करके नाइट को अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। एक्सपेक्टेशन यही रही होंगी कि नाइट हटेगा और मैं एक पॉन को वापस ले सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम, आप यहाँ इसको भूल गए मेरे ख्याल से बिल्कुल हिकारू नाकामुरा। बिशप B6 और नाइट हो चुका है पिन। और अब क्या किया जाए? एफ टेक्स से E5 अगर इमीडिएटली अभी किया जाएगा तो दिक्कत क्या है? यहाँ से नाइट के प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा नाइट का D5 स्कोर पर आने के बाद। अब इसको बचाना बहुत मुश्किल होगा। बिशप टेक्स G4 आप कर भी लो, देन नाइट टेक्स E3 होगा और क्वीन पर अटैक बनेगा। पहले आपको क्वीन हटनी होगी, और क्वीन, दूसरी क्वीन की एंट्री, मतलब ब्लैक की क्वीन की एंट्री जो चेकमेट करने के लिए काफी होगी विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप, ये भी एक प्रॉब्लम होगा। तो चलिए बिशप टेक्स E3 किया जाए। बिशप टेक्स E3 चेक के साथ किंग को हटाना होगा। देन अगर इमीडिएटली अभी चेक दी गई तो बिशप पीछे हट जाएगा, तो एफ टेक्स Z4 करना पड़ेगा, फिर रुक टेक्स F8, क्वीन टेक्स F8, देन नाइट A3। ओके, थोड़ा बहुत ब्रीदर मिलता है, लेकिन ब्लैक डेफिनेटली इस गेम को डोमिनेट करने वाला होगा यहाँ इस सिचुएशन से। लेकिन चलते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर। यहाँ इस पॉइंट पर हिकारू नाकामुरा ने एक और गड़बड़ की इस गेम के अंदर। उन्होंने अपने किंग को मूव किया F2 स्क्वायर पर। ये बहुत ज्यादा वीक मूव है। क्यों वीक मूव है? सबसे पहले तो नाइट का ही मैन्यूवर आया, नाइट D5। ठीक है, दो अटैक हैं और दो डिफेंस हो गए, और आप डिफेंस भी किससे कर रहे हो? किंग से कर रहे हो, वहां प्रॉब्लम आती है। रुक H1 चेक किया गया, कोई दिक्कत नहीं। किंग G8 स्क्वायर पर अब क्या इरादा है? क्वीन से इस नाइट को पिन करने का? आई डोंट थिंक वर्क करेगा। क्यों? एफ टेक C5, हाँ ये नाइट भी तो लेना है, लेकिन क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस E3 स्क्वायर पर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया गया है। ये पॉन ही बहुत ज्यादा मदद कर रहा था फिलहाल तक। खैर, अब यहाँ किस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज किया जाए, क्वेश्चन ये है। हिकारू नाकामुरा क्या करें आखिरकार यहाँ से? यहाँ अगर बिशप टेक्स Z4 की ऑप्शन को चुना भी गया, देन नाइट टेक्स E3 होना ही होना है। क्वीन को बचाने के लिए क्या करें? चेक दें तो बिल्कुल डिस्कवर्ड चेक के साथ आएगा मामला, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्वीन A2 जैसा मूव चलना पड़ेगा। देन उसके बाद नाइट टेक्स Z4 चेक के साथ होगा। किंग को हटा देते हैं। आई डोंट थिंक ये स्क्वायर अच्छा रहने वाला है E1 स्क्वायर पर। देन क्वीन टेक्स E1 चेक के साथ, वो तो होगा ही होगा। क्वीन बीच में लगेगी, देन बिशप टेक्स F2 चेक, किंग E2, देन क्वीन E3 चेक। फ्रेंड्स, पूरी तरह से ये गेम डोमिनेट कर रहा होगा विदित इसके बाद। तो चलिए गेम पर चलते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर। यहाँ पहले किया गया किंग E1, मुझे नाइट मिल चुका है, थोड़ा बहुत मटेरियल मैं दे देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही कि अभी तक भी वाइट के 3 पीसेस टच भी नहीं किए गए हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अब विदित के पास क्वेश्चन है कि वो किस तरह से इस गेम को आगे बढ़े। आइदर बिशप टेक C3 और नाइट टेक C3, अब करना ही करना है। चलिए एक बार देखते हैं नाइट टेक C3 से क्या होगा। क्वीन पर अटैक बनेगा, पहले आपको क्वीन हटानी होगी, लेकिन वो चेक भी आएगी ना, चेक की समस्या ज्यादा गंभीर है। तो क्वीन B3 चेक, अपनी क्वीन बचा लेते हैं, देन रुक बीच में लग भी जाएगा। और अब किस तरह से ये गेम आगे बढ़ाई जाएगी? नाइट पर जो भी है, सी पॉन पुश करके देख लेते हैं, लेकिन इसके बाद होगा बिशप टेक C2, बिशप टेक C3, क्वीन जी E3 चेक। फ्रेंड्स, गेम पूरी तरह से फंस चुकी होगी, कोई फायदा नहीं है यहाँ वाइट के लिए। खैर, बिशप टेक C3 की ऑप्शन चुनी नहीं गई थी, ओ सॉरी, नाइट टेक C3 की ऑप्शन चुनी नहीं गई थी, यहाँ खेला गया था बिशप टेक C3। ऐसा होने के बाद बिशप टेक Z4 पहले किया गया, क्वीन टेक्स G4 होने के बाद, पॉन का डिफेंस भी जरूरी है, बिशप टेक C3, देन हुआ नाइट टेक C3। और अगले मूव में पहले तो क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटा लो क्वीन एक्सचेंज, फिर ये नाइट जाकर कहाँ से चेक देगा वो भी क्लियर। क्वीन E2 खेला गया, देन क्वीन G3 चेक, कोई जरूरत नहीं है। किंग D2 स्क्वायर पर, और अब तो रुक इंट्रोड्यूस हो गया, बात ही खत्म। अब तो सब कुछ, सारे पीसेस अटैक में आ चुके हैं।
किंग गया C1 स्क्वायर पर। यहाँ विदित ने अपना अगला मूव चला क्वीन G5, और क्वीन G5 के बाद फिर वही इस डिस्कवर्ड चेक से बचना बहुत मुश्किल होएगा। और इनफैक्ट यहाँ ये रुक, खैर अभी तो फिलहाल नाइट है, और नाइट रुक इस तरह से डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। खैर B3 यहाँ पहले खेला गया, ठीक भी है, भागने के लिए कोई रास्ता भी चाहिए, वो ज़रूरी भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस गेम में लास्ट मूव को ढूंढे विदित की तरफ से, तो जरा एक लॉजिकल मूव या थोड़ा सा टेक्निकल वेरिएशन समझने की कोशिश करें। यहाँ डिस्कवर्ड चेक जरूर आ रहा है, और वाइट के किंग के भागने के लिए वो जो रास्ता है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ आप क्वीन और रुक की पोजीशनिंग को देखिए, ये दोनों लाइट स्क्वायर पर है, और अगर ये नाइट मैन्यूअर किसी तरह से G3 स्क्वायर पर चला जाए तो फॉक बहुत अच्छी होगी, और उसके बाद नाकामुरा किसी तरह से कम कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर पहले खेला गया नाइट F1 चेक, डिस्कवर्ड चेक थे। और यहाँ से इस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो किंग को हटाना होगा। किंग B2 के अलावा कोई मूव मुझे नजर भी नहीं आ रहा है, और उसके बाद यहाँ नाइट G3 खेला जाएगा। और रुक की एंट्री अभी आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि नाइट है अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए है। क्वीन E1 ही खेलना पड़ेगा, नाइट टेक्स E1, क्वीन टेक्स H1। और फ्रेंड्स, अब यहाँ वाइट के सामने क्वेश्चन है कि वो क्या बचा है, इस E5 पॉन को बचाएं या इस G2 पॉन को, जो कि चेक देगा अगले मूव में। तो यहाँ ब्लैक का अगला मूव रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन पर प्रेशर बनाने का ही होगा, और आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा किया भी जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ व्हाइट की क्वीन इस फर्स्ट रैंक को छोड़ती है, तो डेफिनेटली ब्लैक का अगला मूव अपने रुक को D1 स्क्वायर पर लाने का ही होगा, जिसके बाद अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट भी नजर आ गई होगी। खैर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी। मैं पहले ही इस गेम के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे सिटी चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।